यह कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं बल्कि उस दिन की है जब क्रिकेट ने एक शांत इंसान के अंदर छुपे तूफान को देखा था। 15 नवंबर 2003 हैदराबाद का भरा हुआ स्टेडियम, जहां हर सीट पर बैठा फैन एक बड़े मुकाबले का गवाह बनने आया था। भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे और दोनों टीमों के पास स्टार खिलाड़ियों की भरमार थी जो मैच का रुख कभी भी बदल सकते थे। एक तरफ भारत की बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत थी कि हर बल्लेबाज अकेले मैच जिता सकता था। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भी कम नहीं थी और उनके पास चालाक गेंदबाज और खतरनाक बल्लेबाज मौजूद थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मैच में सबसे बड़ा धमाका कौन करने वाला है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि सचिन या सहवाग कुछ बड़ा करेंगे और वही मैच के हीरो बनेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक शांत स्वभाव का खिलाड़ी सारी लाइमलाइट चुरा ले जाएगा। स्टेडियम में शोर था, जोश था और हर कोई एक शानदार मुकाबले के लिए तैयार था। लेकिन ये मुकाबला आगे चलकर इतिहास में दर्ज होने वाला था और वजह बनने वाला था एक अनोखा गुस्सा। टॉस हुआ और भारतीय कप्तान ने बिना ज्यादा सोचे बल्लेबाजी चुन ली, क्योंकि पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार नजर आ रही थी। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, और दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। पहली ही गेंद से सहवाग ने आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया और गेंदबाजों को साफ संकेत दे दिया कि आज आराम नहीं मिलने वाला। सचिन ने भी अपने क्लासिक अंदाज में शुरुआत की और हर शॉट को टाइमिंग के साथ खेलना शुरू किया। शुरुआती ओवरों में ही गेंदबाजों पर दबाव बनने लगा और फील्डिंग टीम थोड़ा घबराई हुई नजर आने लगी। हर ओवर के साथ रन तेजी से बढ़ रहे थे और न्यूजीलैंड के कप्तान को बार बार फील्ड बदलनी पड़ रही थी। सहवाग ने अपने बेखौफ अंदाज से गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कहां डाले। सचिन दूसरी तरफ से समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और गैप्स का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे। स्टेडियम में बैठे फैंस हर चौके पर झूम उठते थे और माहौल पूरी तरह भारत के पक्ष में जा चुका था। ये सिर्फ शुरुआत थी और अभी बहुत कुछ बाकी था जो इस मैच को खास बनाने वाला था। पावर प्ले के अंदर ही दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा खेल दिखाया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगड़ चुकी थी और कई बार गेंद बल्ले पर आने से पहले ही मैच हाथ से निकलता दिख रहा था। सहवाग ने हर डीली गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा और गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया। सचिन ने अपनी तकनीक का शानदार प्रदर्शन करते हुए हर शॉट को क्लास के साथ खेला और रन बनाते रहे। फील्डिंग में भी छोटी छोटी गलतियां होने लगीं, जिससे रन और तेजी से बढ़ने लगे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आपस में बात करते दिख रहे थे, लेकिन कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आ रही थी। भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा लिया था और स्कोरबोर्ड तेजी से ऊपर जा रहा था। हर ओवर में 6 से 7 रन आसानी से आ रहे थे और दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर था। स्टेडियम में शोर इतना बढ़ गया था कि खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। यह एक तरफा शुरुआत थी जिसने न्यूजीलैंड की टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर ला दिया था, लेकिन क्रिकेट में एक पल ही सब कुछ बदल सकता है और वही हुआ जब सहवाग ने एक जोखिम भरा शॉट खेला। गेंद हवा में गई और ऐसा लगा कि अब उनका विकेट गिरने वाला है, लेकिन फील्डर से एक बड़ी गलती हो गई। कैच छूट गया और सहवाग को जीवनदान मिल गया, जो आगे चलकर न्यूजीलैंड के लिए बहुत भारी साबित होने वाला था। इस मौके के बाद सहवाग ने और ज्यादा आक्रामक खेलना शुरू कर दिया और गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस गलती के बाद और ज्यादा दबाव में आ गए और उनकी बॉडी लैंग्वेज में घबराहट साफ दिखने लगी। सचिन ने इस दौरान शांत रहकर खेल को संभाला और साझेदारी को मजबूत बनाए रखा। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल शानदार था और रन बिना किसी रुकावट के आते जा रहे थे। गेंदबाज अब सिर्फ गेंद डाल रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई खास योजना बची नहीं थी। फील्डर भी गलतियां कर रहे थे, जिससे भारतीय टीम को और फायदा मिल रहा था। इस एक ड्रॉप कैच ने मैच की दिशा पूरी तरह बदल दी थी। धीरे धीरे भारत का स्कोर 100 के करीब पहुंच गया और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह
सेट हो चुके थे। सहवाग ने अपनी 50 पूरी की और उनका अंदाज बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहा था। सचिन भी अपनी लय में थे और हर गेंद को बड़े आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। न्यूजीलैंड के कप्तान ने कई गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन कोई भी असरदार साबित नहीं हो पाया। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। फील्डिंग टीम पूरी तरह थकी हुई नजर आने लगी और उनका मनोबल गिर चुका था। भारतीय बल्लेबाजों ने किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर शॉट का आनंद ले रहे थे और माहौल पूरी तरह रोमांचक था। यह साझेदारी अब मैच का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुकी थी और न्यूजीलैंड के लिए यह एक बुरा सपना बनता जा रहा था। सचिन धीरे धीरे 90 के पार पहुंच गए और अब हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम जाती थीं। एक छोटी सी गलतफहमी के कारण रन आउट का खतरा बना, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर भारत का साथ दिया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मौका भुना नहीं पाए और सचिन को जीवन दान मिल गया। इसके बाद सचिन ने कोई जोखिम नहीं लिया और सही गेंद का इंतजार किया। फिर वह पल आया जिसका हर किसी को इंतजार था। एक शानदार शॉट और गेंद सीधी बाउंड्री के पार। इसके साथ ही उनका शतक पूरा हुआ और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका स्वागत करने लगा। यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि क्लास और अनुभव की मिसाल थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी इस पारी को देखकर प्रभावित नजर आ रहे थे, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था और भारत को और बड़ा स्कोर बनाना था। यह शतक आगे आने वाले तूफान की भूमिका तैयार कर चुका था। शतक के बाद सचिन ने और आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा शॉट खेलते हुए वह आउट हो गए। यह विकेट न्यूजीलैंड के लिए राहत की सांस लेकर आया और उन्हें लगा कि अब वापसी का मौका मिल सकता है, लेकिन तब तक भारत का स्कोर काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। अब मैदान पर आए कप्तान और उन्होंने आते ही अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। सहवाग अभी भी क्रीज पर थे और उनका आत्मविश्वास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रन गति को बनाए रखा और दबाव फिर से न्यूजीलैंड पर डाल दिया। हर ओवर में बाउंड्री निकल रही थी और गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। फील्डिंग टीम लगातार बदलाव कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। भारत का स्कोर तेजी से 200 के पार पहुंच गया। अब मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक चुका था। सहवाग ने शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा किया और उनके हर शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। यह पारी पूरी तरह आक्रामक क्रिकेट का उदाहरण थी, जिसमें उन्होंने गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया, लेकिन जैसे ही लगा कि वह और बड़ा स्कोर बनाएंगे, वह एक गलती कर बैठे और आउट हो गए। उनके आउट होते ही स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि उन्होंने शानदार पारी खेली थी। अब भारत के पास अच्छा प्लेटफॉर्म था, लेकिन मैच को फिनिश करना बाकी था। न्यूजीलैंड को लगा कि अब वे रन गति को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि असली कहानी अभी शुरू होने वाली है। अब मैदान पर आने वाला था एक ऐसा खिलाड़ी जिसे लोग स्थिरता का प्रतीक मानते थे, जिसका खेल धैर्य और तकनीक पर आधारित था। राहुल द्रविड़ क्रीज की ओर बढ़ रहे थे। द्रविड़ के मैदान पर आते ही न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने राहत महसूस की, क्योंकि उन्हें लगा कि अब रन की रफ्तार धीमी हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान कुछ खिलाड़ियों ने उन्हें उकसाने की कोशिश की और हल्के शब्दों में उनकी शैली पर टिप्पणी की। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसका असर बड़ा होने वाला था। द्रविड़ ने कोई जवाब नहीं दिया और शांत रहकर अपनी पारी की शुरुआत की। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में एक अलग ही फोकस नजर आ रहा था। पहले कुछ गेंदों पर उन्होंने सिंगल लेकर खुद को सेट किया। सबको लगा कि वह सामान्य तरीके से खेलेंगे, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। यह वह पल था जहां मैच की दिशा पूरी तरह बदलने वाली थी और एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अचानक द्रविड़ ने अपना अंदाज बदल दिया और पहली ही डीली गेंद पर जोरदार चौका लगा दिया। इसके बाद अगली गेंद पर फिर बाउंड्री और अब गेंदबाज पूरी तरह चौंक चुके थे। द्रविड़ हर गेंद पर अटैक करने लगे और मैदान का हर कोना इस्तेमाल करने लगे। यह वही खिलाड़ी था जिसे लोग धीमा कहते थे, लेकिन आज वह बिल्कुल अलग दिख रहा था।
न्यूजीलैंड के खिलाड़ी समझ नहीं पा रहे थे कि यह बदलाव कैसे आया। फील्डिंग सेट बदलने के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा था। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी और रन तेजी से बढ़ रहे थे। दर्शकों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में भी इस बदलाव की चर्चा होने लगी। यह एक अप्रत्याशित लेकिन शानदार बदलाव था। द्रविड़ ने पूरी तरह आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया और गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया। उन्होंने पुल, कट और ड्राइव जैसे शॉट्स को बेहतरीन तरीके से खेला और हर गेंद का सही इस्तेमाल किया। गेंदबाज अब पूरी तरह दबाव में थे और उनकी रणनीति विफल होती जा रही थी। फील्डर हर दिशा में दौड़ रहे थे लेकिन गेंद बार बार बाउंड्री पार जा रही थी। द्रविड़ ने स्ट्राइक अपने पास रखी और रन गति को और तेज कर दिया। यह पारी अब मैच का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुकी थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी निराश नजर आने लगे थे। दर्शक हर शॉट का आनंद ले रहे थे और माहौल पूरी तरह रोमांचक हो गया था। यह एक अलग ही स्तर का प्रदर्शन था और कोई इसे रोक नहीं पा रहा था। विकेट गिरते रहे लेकिन द्रविड़ ने अपना खेल जारी रखा और स्कोर को लगातार आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने हर गेंद को समझदारी से खेला और जोखिम भी सही समय पर लिया। टीम का स्कोर 300 के करीब पहुंच गया और अब लक्ष्य बड़ा बन चुका था। द्रविड़ का आत्मविश्वास अपने चरम पर था और वह हर गेंद को बाउंड्री की तरफ भेज रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। हर ओवर में रन तेजी से बढ़ रहे थे और कोई रोकने वाला नहीं था। फील्डिंग टीम की ऊर्जा खत्म होती दिख रही थी। दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। यह पारी अब इतिहास बनने की ओर बढ़ रही थी और हर कोई इसका गवाह बन रहा। आखिरी ओवर शुरू हुआ और द्रविड़ ने अपनी गति और बढ़ा दी। पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट और गेंद सीधा बाउंड्री के पार। इसके बाद अगली गेंद पर एक और चौका और दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर। हर गेंद पर हमला जारी था और फील्डर सिर्फ देख रहे थे। गेंदबाज के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। द्रविड़ ने हर मौके का फायदा उठाया और स्कोर को और ऊंचाई पर पहुंचाया। दर्शक खड़े होकर इस पारी का आनंद ले रहे थे। हर शॉट के साथ शोर बढ़ता जा रहा था। यह सिर्फ रन नहीं बल्कि एक संदेश था और वह संदेश साफ था। कुछ ही गेंदों में द्रविड़ ने अपनी 50 पूरी कर ली और यह बेहद तेज गति से आई थी। यह उस समय के लिए असाधारण था क्योंकि उनकी पहचान अलग तरह की थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी छवि को पूरी तरह बदल दिया था। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी तरह चौंक चुके थे। यह पारी एक जवाब थी उस टिप्पणी का जो उनसे की गई थी। दर्शक इस प्रदर्शन से पूरी तरह रोमांचित थे। हर किसी को यह याद रहने वाला था। द्रविड़ ने साबित कर दिया कि वह किसी भी अंदाज में खेल सकते हैं। यह सिर्फ एक पारी नहीं बल्कि एक बयान था और यह बयान बहुत जोरदार था। भारत ने निर्धारित ओवरों में 350 से ज़्यादा रन बना दिए जो उस समय एक बड़ा स्कोर माना जाता था। यह लक्ष्य न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं था लेकिन उनके पास भी अच्छे बल्लेबाज थे। मैच का दूसरा भाग अब शुरू होने वाला था जहां असली परीक्षा गेंदबाजों की थी। भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी हुई थी और मैदान पर उतरने के लिए तैयार थी। न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी लेकिन दबाव साफ नज़र आ रहा था। हर रन अब महत्वपूर्ण था और हर विकेट मैच को और मुश्किल बना सकता था। दर्शक पूरी उम्मीद के साथ दूसरी पारी देख रहे थे। मैदान का माहौल अब और भी रोमांचक हो गया था। यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था लेकिन भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुरुआती ओवरों में ही एक विकेट गिर गया। भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। मिडिल ऑर्डर ने थोड़ी कोशिश की लेकिन रन रेट बहुत ज़्यादा था। भारतीय फील्डिंग भी शानदार रही और हर मौका सही तरीके से लिया गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लगातार संघर्ष कर रहे थे। स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा था लेकिन लक्ष्य बहुत दूर था। हर विकेट के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। मैच धीरे धीरे एक तरफा होता जा रहा था। बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड ने वापसी की कोशिश की और कुछ अच्छे शॉट्स खेले लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकालकर
दबाव बनाए रखा। हर साझेदारी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। फील्डिंग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रन रोकने में मदद की। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अब जल्दी जल्दी शॉट खेलने लगे थे, जिससे गलतियां बढ़ने लगीं। भारत ने हर गलती का फायदा उठाया। स्कोर धीरे धीरे लक्ष्य से दूर होता जा रहा था। दर्शकों को अब जीत साफ नजर आने लगी थी और मैच भारत की पकड़ में आ चुका था। आखिरकार पूरी टीम निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही ऑल आउट हो गई। भारत ने यह मुकाबला बड़े अंतर से जीत लिया और एक यादगार प्रदर्शन दर्ज किया। यह जीत सिर्फ स्कोर की वजह से नहीं, बल्कि उस खास पारी की वजह से याद रखी गई। द्रविड़ का प्रदर्शन इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण था। उन्होंने दिखाया कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना कितना ज़रूरी है। उनकी पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया था। सचिन और सहवाग की शुरुआत ने मजबूत आधार दिया था और गेंदबाजों ने अंत में काम पूरा किया। यह एक पूर्ण टीम प्रदर्शन था जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो यह थी वह कहानी जब एक शांत खिलाड़ी ने अपने खेल से सबको चौंका दिया। एक छोटी सी बात ने एक बड़ी पारी को जन्म दिया और उस पारी ने पूरे मैच की दिशा बदल दी। ये क्रिकेट की खूबसूरती है, जहां हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। आप इस पारी को कितने नंबर देंगे, ये ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और दिलचस्प किस्सों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि क्रिकेट में कहानियों की कोई कमी नहीं है। हर मैच एक नई कहानी लेकर आता है और अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा रोमांचक होगी।